सो आज हम बात करने वाले हैं कि व्हाट सो रॉन्ग इन शोइंग द स्किन दिखाने में, या फिर जो भी लोग होते हैं, जो भी लड़कियां कपड़े पहनती हैं, उनको कहते हैं कि तुम्हारी स्किन दिख रही है, तुम्हारे थोड़े कपड़े छोटे हैं या फिर ऐसे भी रह के, तो उसमें रॉन्ग है या नहीं है, या फिर क्या रॉन्ग है। अगर लोगों को रॉन्ग दिखता है तो वो रॉन्ग क्यों दिखता है, उस सब को लेके पर्सपेक्टिव को लेके बात करने वाले हैं। एक साइकोलॉजिकल पर्सपेक्टिव, सारे पर्सपेक्टिव से, तो आराम से बैठ जाओ। सबसे पहली बात ये है कि मेरे को एक बात बताना, अगर ऐसा है कि किसी और ने कोई चीज पहन रखी है या फिर कर रखी है, उसको देख के वो मेरे को कुछ नहीं कर रहा है, बट उसको देख के ही, सिर्फ उसको देख के ही मेरे मन में कुछ ऐसी चीजें उठ रही है, और जो मेरे मन में उठ रही है उसके लिए मैं दूसरों को जिम्मेदार दे दूं, ये कहाँ का लॉजिक हुआ। मतलब जो भी हो रहा है देख के मेरे को हो रहा है, जो भी मतलब सेंसेशंस, जो भी हार्मोन्स उठ रहे हैं, जो भी हवस कह लो, अगर सीधा ही मैं पॉइंट टू पॉइंट आ जाऊं तो ठरक कह लो, जो भी उठ रही है मेरे मन में उठ रही है। अब उसकी कोई स्किन दिख रही है या फिर कोई भी मतलब उसके तुम्हें मतलब पैर दिख गए, कैसे भी दिख गए, तुम्हारी अलग अलग फैंटेसी तुम्हारे दिमाग के हिसाब से तुमने ही क्रिएट कर रखी है, इसलिए तुमको प्रॉब्लम है, वो ना दिखे इस कारण से वो दिख रही है, तो तुम्हें प्रॉब्लम हो रही है। तो प्रॉब्लम उस सामने वाले में है या फिर तुम्हारे अंदर है कि तुम अपने हार्मोन्स को काबू में नहीं कर पा रहे हो और अपने दिमाग लगा के समझ नहीं पा रहे हो कि एक नॉर्मल चीज़ को, एक बॉडी के पार्ट को मैं इतना सेक्सुअलाइज करने लग गया हूँ, मैंने हर चीज़ को इतना सेक्सुअलाइज कर दिया है कि अब मेरे को मैंने अगर बॉडी पार्ट, अगर एक लड़की की स्किन भी देख ली तो मेरा दिमाग खराब हो जाता है। क्या ये इफेक्ट मेरी सोच का है या फिर इफेक्ट जो मैं पॉर्न देख रहा हूँ उसकी वजह से मैंने जो रियल लाइफ है और जो मेरी फेक लाइफ है उसको मिक्स कर लिया है। किसी ना किसी चीज़ का तो ये इफेक्ट है ही, और इफेक्ट बहुत गलत हो जाता है। मैं ये नहीं कह रहा कि लड़कियाँ जो भी पहन रही है उसको मैं पूरा ही सपोर्ट करता हूँ, और मैं ये भी नहीं कह रहा कि मैं उसको सपोर्ट नहीं करता हूँ। मैं इस बात में भी बीच में हूँ, मध्य मार्ग में हूँ। लड़कियाँ जो भी पहनती है नहीं पहनती है, मेरा तो बस एक ही पॉइंट में उसको ख़त्म करने वाला हूँ। अगर वो चीज़ वो खुद के लिए कर रही है कि भाई ये चीज़ मैं अपने कंफर्ट के लिए पहन रही हूँ, ये चीज़ मैं मतलब खुद के लिए पहन रही हूँ कि मैं कंफर्टेबल होता है। अब जैसे कि लोग जहाँ पे पैंट पहन के जाते हैं, मैं वहाँ पे एज अ बॉय शॉर्ट्स पहन के जाता हूँ। इसका मतलब ये थोड़ी होगा कि मैं एज अ शॉर्ट्स पहन के जाता हूँ तो कोई लड़की अब मेरे हेयर को देख के सेक्सुअलाइज कर ले। जब मैं एज अ बॉय वो चीज़ कर सकता हूँ, मैं वो शॉर्ट्स पहन सकता हूँ, तो लड़कियों के टाइम हम चीज़ें भूल क्यों जाते हैं कि वो भी एक ह्यूमन है और उनका भी एक बॉडी पार्ट ही है जो हमें दिख रहा है, शो हो रहा है। हाँ, मेरे को ये पता है कि हर चीज़ की एक लिमिट होती है, हर चीज़ जगह के हिसाब से ही होती है, हर जगह के हिसाब से। जैसे एक यूनिफॉर्म होती है, वैसे जैसे हम स्कूल में जाते हैं वहाँ पे एक अलग होती है यूनिफॉर्म, वैसे ही हर जगह की हमने अपने हिसाब से जो भी सोसाइटी है उसमें एक यूनिफॉर्म क्रिएट कर रखी है। बट इसका मतलब ये तो नहीं है ना कि वो लिमिट को ही हम पूरा ही बोल दो कि थोड़ी सी भी स्किन ना दिखे, या फिर तुम शॉर्ट्स पहन नहीं सकते, या फिर तुम ये नहीं कर सकते, वो नहीं कर सकते। इतना दिमाग हमें नहीं लगाना चाहिए। तुम्हारा दिमाग अगर स्किन दिखने से इतना ही हो रहा है ख़राब, तो अच्छा है तुम अभी पैदा हुए हो, क्योंकि अगर तुम तब पैदा होते जब हमारे देश में कुछ इन्वेडर्स बाहर से नहीं आए थे, आक्रमणकारी बाहर से नहीं आए थे, और 12वीं सदी तक हमारा इंडिया जैसा था वैसा ही था, तो जब वहाँ पे औरतें हुआ करती थी, उनको जो इंडिया की वुमेन थी जो पहनती थी उसको देख के तो फिर पता नहीं तुम क्या ही बोलोगे। अब इसका मतलब ये है कि जो भी ये कपड़ों को लेके सोच डाली गई है, ये हमारे इंडियन कल्चर की तो थी ही नहीं। जो भी टैग देते हैं ना, इंडियन कल्चर ये था, इंडियन कल्चर वो था, तो तुम जिस कल्चर में रह रहे हो, सबसे पहली बात वो इंडियन कल्चर तुम्हारा इतना मिली जोल उसमें कर दी गई है, बाहर से लोग आके उन्होंने इतना मिलावट कर दी है कि तुम्हें ऐसा लगता है कि जिस रीति रिवाज, जिस सोच को तुम फॉलो कर रहे हो वो इंडिया की है। इसके ऊपर मैंने ऑलरेडी एक वीडियो बना रखा है 15 अगस्त के ऊपर, वो तुम देख लेना इस वीडियो के बाद में। उस वक्त औरतें ये पहनती थी और उस वक्त आदमियों में और सब में इतनी अक्ल थी कि ये चीज़ एक नॉर्मल चीज़ है, क्योंकि एक नॉर्मल कपड़ा ही है और वो एक बॉडी पार्ट है, इसलिए किसी को दिक्कत नहीं होती थी। तो अब दिक्कत तुम में ही है कि तुम उस स्किन को इतने सेक्सुअलाइज कर चुके हो कि तुम्हें उसमें दिक्कत दिख रही है। मैं कह चुका हूँ कि औरतों को क्या पहनना है क्या नहीं पहनना है वो इसी चीज़ पे हो जाता है डिपेंड कि उनका कंफर्टेबिलिटी क्या है, और सेकंड चीज़ क्या वो सच में वो चीज़ सिर्फ खुद के लिए ही कर रही है, क्या वो चीज़ शो ऑफ के लिए तो नहीं कर रही है। जैसे कि कुछ हमारे बॉलीवुड के मेल एक्टर्स हैं जो शो ऑफ के लिए या फिर अपनी फ़ैन को खुश करने के लिए अपनी मिनट में शर्ट्स उतार देते हैं। अब यहाँ पे कंट्रोवर्सी कमेंट में तुम छेड़ोगे, मेरे को फ़र्क नहीं पड़ता है, बट मेरा मानना है कि अगर कोई रूल होगा तो फिर वो दोनों के लिए सेम होना चाहिए, या फिर जब वही चीज़ कोई औरत करे तो वहाँ पे मिड चीज लगने की कोई बात होती नहीं है। तुम एज अ मेल ये चीज़ क्यों कर रहे हो, तुम्हें ऐसे अथॉरिटी क्यों मिली है, क्यों तुम्हारे पास एक पेनिस है तो तुम कुछ भी करो, तुम ऊपर की शर्ट उतारो और उसके बाद खजाना है, कुछ भी मतलब अपने हिसाब से पहनना नहीं है। कोई भी रूल होगा तो मैं तो वो दोनों के लिए ही अप्लाई करूंगा, चाहे मेल हो चाहे हो फीमेल। कोई अपनी कंफर्टेबिलिटी के हिसाब से कुछ भी पहन रहा है तो उसमें कुछ गलत है नहीं,
जो भी गलती हो जाती है वो फिर तुम्हारी सोच में हो जाती है कि तुम हर चीज़ को सेक्सुअलाइज करना स्टार्ट कर चुके हो। तुम्हें नहीं पता है कि भाई नॉर्मल चीज़ नॉर्मल क्या होती है और एक इंसान को इंसान कैसे देखे। जब तुम एक दूसरे इंसान को सिर्फ एक शरीर मानते हो, जब एक दूसरे इंसान को सिर्फ तुम एक बॉडी मानते हो और उसको एज ए इंसान नहीं देखते हो, तब ये चीज़ें स्टार्ट होती है सेक्स एजुकेशन के ऊपर। और एक इंसान को सिर्फ एक शरीर मानना, ये सोच हमारी कैसे आती है, कहाँ से आती है, इसके ऊपर भी वीडियो है मैंने बना रखा। तो चीज़ें वहाँ से चालू होती है, दिमाग में अपनी सोच में इसका इलाज ढूंढो। और अगर इसका इलाज करना है, दूसरे को एज ए इंसान नहीं देखना और बॉडी से ऊपर उठना है, तो मेरी वीडियो जाके चेक करो। लॉजिकल इंसान बनो ताकि प्रॉब्लम को सोल्व करने वाले इंसानों में तुम्हारी गिनती हो, ना कि जो प्रॉब्लमों को खड़ी करते हैं उनमें तुम्हारा नाम लिया जाए। मिलता हूँ अगली वीडियो में, तब तक के लिए मस्त रहो, व्यस्त रहो, ऐसे देखते रहो। आई होप तुम मेरे मैसेज को समझे होगे, चीज़ों को दिमाग से लेके चलो। बाय।